तू मुनिराज बन गया है, अब तो तू मुनिराज बन गया है, मैं देव बन गया हूँ, मेरी शक्ति का पार नहीं, मैं बलवान बन गया हूँ, अब तेरा समय आया है, तेरे दिन आए हैं, मैं तुम्हें सब मजा चखाता हूँ, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। वो देव आया, वहां से उतरकर अपने स्थान से निकलकर पहुंचा जिस जंगल में वे मुनिराज तपस्या कर रहे थे, उस जंगल पर पहुंचा। उसने देख लिया ये मुनिराज इस पेड़ के नीचे की शिला पर ध्यान करते हैं। उसने देख लिया कि चलो अब मुनिराज चले गए हैं आहार के लिए, चर्या के लिए, वापिस आएंगे तब देख लूंगा। जब तक वे मुनिराज आहार करके जंगल पुनः वापिस आने को हुए, तब तक उसने उस शिला को ऐसा 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 गर्म करके रखा, क्योंकि वह तपाई हुई शिला बाहर से समझ में नहीं आती। ऐसा तो तपा के गर्म करके रख दिया। मुनिराज को क्या पता कि शिला क्या है, कैसी है। वे तो रोज के भांति आए, सामायिक का समय हुआ, ध्यान का समय हुआ, उन्होंने अपनी दिग्वंदना की और जाके उस शिला पर बैठ गए। बैठने के बाद समय नहीं लगा, झुलस गए झुलस गए झुलस गए झुलस गए। आप ये मत सोचना वो तो निर्बल है, मैं दबा लूंगा, कर लूंगा मैं अपनी मनमानी। पर विश्वास मानना, माँ कर्म किसी को नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते। मुनिराज बनने के बाद भी वह जो तोते ने बैर बांधा था, वह देव बनकर उस बैर को निकालने के लिए पहुंचा। वो तो मुनिराज थे, वो तो मुनिराज थे, वो तो मुनिराज थे। उन्होंने तो सहजता में सब झेल लिया, क्योंकि उन्होंने तपस्या प्रारंभ की थी। उनके पास वैराग्य था, उनके पास इतनी सारी शक्ति थी, परिसहजय था। हमारे पास, आपके पास क्या है? किसका ठिकाना है पंडित जी? पहले कौन चला जाए? कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ये मत सोच लेना कि निर्बल है, दबा लो, सता लो। मत सताओ, मत सताओ किसी को। भले ही आप बलवान हो गए हो, पर निर्बल को कभी मत पेरना, मत पेरना। वह दुख ही है। ये त्रियंच पर्याय के दुखों को बताया जा रहा है। कितने 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 दुख भोगे। शेर आदि जैसे बड़े त्रियंची भी बने तो दूसरों को मार खा के पीट के वह दुखी हुए, और निर्बल भी हुए तो कब हो आप भयो बलहीन। कभी आप बलवान थे तो कभी आप बलहीन हो गए, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते लालू, सब दिन भी एक से नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। पुण्य के बल, धन के बल को देखते हुए अपने आप में मत कुर्राओ कि मैं बलवान हूं, देख लूंगा एक एक को। मैं निर्बल हूं, बड़ा हो जाऊंगा, मैं बलवान हो जाऊंगा तो देख लूंगा। मत बांध लो बैर की गांठ, मत बांध लो बैर की गांठ, मत बांधो। बदला लेने के भावना मत रखो, मत रखो। स्वयं बदल सको तो बदल जाओ, पर किसी से बदला लेने के भाव मत रखो। कौन टंगा है उन दुकानों में, देखा होगा ना उल्टे टंगे जीवों को? नहीं देखा? पूरी खाल उधेड़ के ऐसे उल्टे लटके हैं बेचारे वे जीव। कौन लटका है, कौन लटका है? और उन्हीं की दुकान में जाके वे ही क्यों लटके? बाकी भी तो त्रियंश थे, उनका ही नंबर क्यों आया और उसी के हाथ में क्यों आया? क्योंकि पिछली पर्याय में उसने उसको सताया था। अब वो कह रहा है कि ठीक है, ये 4 मुर्गियों में से पहले इसको ही पकड़ता हूं, यही बकरा अच्छा है। कब हूं आप भयो बलहीन, सबलनी करु खायो अति दीन। पक्का है आज वे उल्टे लटके हैं, कल जो उसे उल्टा लटका रहा है उसको उल्टे लटकने के दिन आएंगे। कर्म सिद्धांत है, कोई नहीं टाल सकता। कोई तीर्थंकर भगवान उस कर्म सिद्धांत को नहीं टाल पाए। हम और आप और हम कौन सी मूली? मामूली भी नहीं।
खेत की मूली तो छोड़ ही दो, हम तो मामूली भी नहीं। उनकी सहन शक्ति भिन्न थी। हम पंचम काल के इंसान हैं, हमारी सहन शक्ति भिन्न है। मत बनाओ किसी को बैरी, मत बनाओ किसी को बैरी। अरे भूल हो गई, भूल को भूल जाओ, भूल करने वालों को भूल जाओ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है पंडित जी। किसी से भूल हुई, पहले तो उसके भूल को भूल जाओ, और भूल को भूल नहीं पा रहे मोनू, तो इस इंसान को ही भूल जाओ। कम से कम हम तो पापों से बचे। या हम सतत उसके बारे में सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो हम तो कर्मों का आश्रय कर रहे हैं। कितने कितने दुख मैंने भोगे उस त्रियंच पर्याय में। कभी छेदन, कभी भेदन, कभी भूख, कभी प्यास। जाके देख लेना वे। रोज मैं देखता हूँ रोड पे चलने वाले उन त्रियंचों को, घायल बैलों को। कभी कोई टक्कर मार रहा है, खाने के लिए मिला तो वो भी दूसरों का झूठन खा खा के अपना पेट भर रहे हैं। कभी अच्छी रोटी निकाल के खिलाई, बासी बची है सो दे देना, गाय खड़ी है बाहर। भूख प्यास, ये उसके दुख नहीं है, त्रियंश के दुख नहीं बता रहा हूँ, त्रियंश के दुख नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने दुख बता रहा हूँ, आपके दुख बता रहा हूँ। जब आप त्रियंश पर्याय में थे, त्रियंश गति में थे, तो इन सभी दुखों को आपने भोगा है, मैंने भोगा है। इसलिए कभी कभी किसी को भूख प्यास से पीड़ित मत कर लेना। कभी काम से ज्यादा काम, शक्ति से ज्यादा काम किसी से मत करवा लेना। अति भारारोपण, भार वहन, अधिक भारारोपण कर रहे हो, जितनी उसकी शक्ति है ठीक है, आवश्यकता है तो उसकी शक्ति के अनुसार कार्य करो, कार्य करवाओ, पर शक्ति से अधिक कभी किसी से खींचतानी मत करो, मत करो। आजकल तो ऐसी स्थिति हो चुकी है, उन बेचारे गाय भैंस को भी दूध देना मुश्किल हो चुका है। आजकल मशीन लगने लगे, मशीन लगने लगे, जाके देख लो। हम तो देखा है जहां जहां भी मशीन से दूध निकलते हैं ना, वहां दूध कम निकलता है, कई बार तो खून भी निकल आता है। कितना कष्ट दे रहे हैं, कितना दुख दे रहे हैं। एक हमारे शरीर को कोई थोड़ा सा नोच ले तो हम चिल्ला पड़ते हैं, फिर तो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, सो तुम उनके उस दूध के साथ खून भी खींच लो। नहीं, मत दो दुख, मत दो दुख। आप वहां पहुंच चुके हो, आज आप बलवान हो, आज आप बलवान हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप निर्बल को दुखी करो। छेदन भेदन भूख प्यास भार वह हिम आता, न ठंडी न गर्मी न पानी न कुछ, कुछ नहीं। स्वयं के रहने के लिए तो कितने कितने आलीशान मकान और कितने आलीशान घर बनाए, पर उन त्रियंचों के बारे में कभी सोचा? कभी उन गाय बैल भैंस बकरी आदि आदि सभी जीवों की रक्षा की भावना हमने की? नहीं। हमें तो महाराज दूध से मतलब है। जब तक दूध दे रही है गाय भैंस, तब तक आज घर में है। वह जैसे ही दूध देना बंद हो गई, हम सीधे भेज देते हैं कसाई के पास, उस स्लटर हाउस में। समाप्त, हमारा संबंध समाप्त। ऐसा ही हो रहा है माताओं, ऐसा ही हो रहा है। गाय भैंस तो बहुत दूर की बात है, आजकल तो बच्चे माता पिताओं को तो बेचने के लिए तैयार है। जब तक वह माता पिताओं की व्यवस्थाएं बन रही है, बेटे की व्यवस्था माता पिता के द्वारा बन रही है, तब तक तो संभाल रहे हैं। पर जैसे ही बूढ़े हो गए, माता पिता को भी बेच आते हैं। क्यों बने ये जितने वृद्धाश्रम बने हैं बड़े बड़े शहरों में, क्यों बने? इसीलिए तो बने हैं, इसीलिए तो बन रहे हैं। ये बुढ़ापा भी माँ क्या कम दुखदाई है? सोचो विचार करो, सोचो विचार करो, कितना कितना दुख। जब वे त्रियन से उनके पास मुख नहीं, वे नहीं बोल पा रहे हैं, बुढ़ापे में आवाज नहीं निकल रही, चलते नहीं बन रहा है, ऐसी स्थिति में वह बच्चों ने और बहू ने डाल दिया है तुम्हें वृद्धाश्रम में। अब बोलो किससे बोलोगे?
फोन करोगे तो फोन नहीं उठते। अरे सत्य घटनाओं को मोंगना जी हमने देखा है आंखों से। एक एक घटना बता दूं तो मांग रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी सत्य घटनाएं हमने देखी है आंखों से। वृद्धाश्रम में छोड़ के आ गए माँ को, फोन नंबर दे दिया बेटे ने। अब माँ पता नहीं फोन नंबर क्या होता है, कैसे होता है, ऐसा नंबर दे के आए कि वो नंबर जिंदगी में लगा ही नहीं। यही चाहते हैं ना माताओं आप लोग? ऐसा ही दुख चाहते हैं ना आप अपने जीवन में, अपने परिवार में ऐसी संतान चाहते हैं ना? नहीं चाहते हैं तो विचार कर लो, निर्णय कर लो। समय आपके सामने है, बच्चों को और स्वयं को संस्कारित करने का प्रयास कर लो। ये विश्वास मानना, आज आपके बच्चे बच्चियां संस्कारित नहीं होगी तो कल यही स्थिति जो दूसरों के साथ हो रही है वही दुख आपको भी भोगना पड़ेंगे। मनुष्य बनने के बाद भी नौकरों जैसे काम करना पड़ेगा। हाँ, आजकल की सोसाइटी बदल गई है। हाई क्लास सोसाइटी में अगर कोई वह बहू के सामने वह कोई सास या ससुर सामने आते हैं पुराने ड्रेस में, तो बहू कहती कुछ नहीं कुछ नहीं, ये तो नौकर है। हाँ, ऐसी घटनाएं घटी है। और माँ तो उस बहू के सहेली को पानी पिलाने के लिए पानी ले आ रही थी, वो बहू कहती ये हमारी तो नौकरानी है। उस माँ पे क्या बीती होगी? सोचो, विचार करो। माँ अगर ये नहीं चाहते हो तो आज के आपके बच्चों और बच्चियों को संस्कारित कर लो। बार बार मौका नहीं मिलता, बार बार मौका नहीं मिलता। गुरु के कर कमलों से वह संस्कार मिलना बहुत बड़ी बात होती है। उन दो ही समय होते हैं, दो ही समय होते हैं जब निर्ग्रंथ गुरु उन बच्चों को या उन युवाओं को संस्कारित करते हैं। एक तो निर्ग्रंथ दीक्षा के समय वो नहीं है शक्ति। ठीक है, मत बनाओ मुनिराज, बने तब बने, पर आज कम से कम उन मुनिराजों के हाथों से उन संस्कारों को अपने बच्चों को प्राप्त करवा लो। कल देखोगे आप लोग दृश्य, और मुझे विश्वास है मोंगना जी जिनने नहीं करा है वे बाद में तरसेंगे, तड़पेंगे। लोग सोचते हैं गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, सर पे हाथ रखते मिल जाए। वह कल सौभाग्य पुण्यात्मा जीवों को आप देखोगे जिनके मस्तिष्क पर गुरु साक्षात हाथों से वह गंधोदक लगाएंगे, साथिया बनाएंगे, मंत्रों के द्वारा संस्कार करेंगे। सोच लेना, सोच लेना। माँ अगर अपने आप को अपने बुढ़ापे में दुख से बचाना है तो आपको इन संस्कारों से अपने बच्चों को संस्कारित करना होगा। माता पिता ही जाग जाए ना पंडित जी तो सब जाग जाए। बच्चे युवा तो फिर भी तैयार हो जाए, पर माता पिता पीछे से पैंट खींचते, बेटा तुम्हें तो बाहर पढ़ाई के लिए जाना है, सबके साथ रहोगे तो कैसा होगा। मत सोचो। अगर अगर उन बच्चों की तो बात की बात है माँ, अपने बुढ़ापे की थोड़ी सी भी चिंता हो माता पिताओं को तो ध्यान रख लेना। नहीं तो कल पता चला जो आज चावल की डिब्बी ले जाने वाली वह बेटी सबसे पहले उठकर चावल की डिब्बी मंदिर में ले जाती थी, वही बेटी अगर कल भाग गई तो जाके वह मांस पकाने वाले के घर में पहुंच जाएगी। आज बहुत विडंबना है, समझने की और संभालने की बहुत आवश्यकता है। इतना आपने झूठ बोलने की भी डिब्बियां उनके हाथ में पकड़ा के रखी है। कौन कहाँ क्या जाके क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए निर्णय करो, बूढ़ापे के उन दुखों से बचना है तो सोच लेना, निर्णय कर लेना। वे एक एक दुख जो त्रियंच पर्याय में भोगे है उससे कई अधिक दुख आज का वह बूढ़ा व्यक्ति भोग रहा है। ऐसा तिरस्कार घर में मिलता है। सत्य घटना बता दूं मोंगना जी, आप ही जैसे एक दादा थे, सुबह सुबह उठकर सोच रहे थे थोड़ा सा अखबार पढ़ लूं, थोड़ा समाचार पढ़ लूं। हम एक धर्मशाला में थे, पास ही में था, किसी का हो सकता है, कौन था पता नहीं, पर वे बालकनी में बैठे थे, दादाजी अखबार पढ़ रहे थे।
सुबह का समय था, हमारा तो स्वाध्याय चल रहा था। जोर से अंदर से आवाज आई और एक कोई महिला थी, हो सकती बहू ही हो, वो जोर से चिल्ला रही थी, क्या है अखबार चाट के बैठ गए सुबह से? पता नहीं क्या आपको दादाजी, बच्चों का स्कूल जाने का समय हो गया है, छोड़ दो पेपर, पहले बच्चों को नहवाओ, कपड़े पहनाओ और फिर चाटते रहना अखबार। झूठ नहीं कह रहा हूं, कानों सुनी बात है। वो दादा से कह रही थी, बहू क्या अखबार चाट रहे हो, बच्चों को तैयार करने का समय हो गया, पहले बच्चों को तैयार कर लो और फिर चाटते रहना दिन भर अखबार, काम क्या है आपको? कौन कह रहा है? बहू किसी की बेटी तो होगी, बहू किसी की बेटी तो होगी। क्यों नहीं हम संस्कारित कर पा रहे? हमें डर लगता है, उन आने वाली विषमताओं से डर नहीं लगता, हमें पता नहीं किस बात का डर लगता है, हम अपने बच्चों को, अपनी संतानों को संस्कारित नहीं कर पाते। सोचो, विचार करो, अगर बुढ़ापे के दुखों से भी बचना है तो भी एकमात्र साधन है, क्योंकि जैसे ही बुढ़ापा आता है व्यक्ति निर्बल हो जाता है। होता है कि नहीं? जो 20, 25, 30 वर्ष की उम्र में जो जोश होता है, जो उत्साह होता है, वह आज नहीं होता। बाबूलाल जी दादा, नहीं होता। सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। ऐसे समय पे अगर तुम्हारी संतान ही तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें सहयोग नहीं करे तो किसके सामने भीख मांगने जाओगे? नहीं मिलेगा, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए जाग जाओ, संभल जाओ, पुनः पुनः ये समय मिले जरूरी नहीं है। अपने ही नहीं, अपने ही नहीं, माँ जितने जितने पहचान के लोग हो उन सबसे कह देना, सबसे कह देना, अवसर चूक गए सो चूक गए। पक्का है, जिन्होंने लिए हैं, देखे हैं, उन जीवों से पूछ लेना, उनकी अनुभूति को पूछ लेना। क्यों महन जी? भाई बानपुर के अध्यक्ष बैठे हैं, उनने देखा है, और आप भी टीकमगढ़ में कल देखोगे और अनुभूत करोगे कि अरे मैं भी अपने बच्चों को, नातियों को, पोतों को अगर कहता तो बहुत अच्छा होता। क्या पता खन्ने फिर परसों नरसों समय मिला नहीं मिला। इसलिए सोचे समझे विचार करे, क्योंकि समय कीमती है। समय को समय पे समझे, समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी को। सपने तब सच होते हैं जब सही दिशा मिले।